आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी ने भूगोल का चैप्टर 7 जिसका नाम है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। इसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करना है। जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे। आपको हर एक क्लास में हर एक वीडियो में बताया जाता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से अगर आप एक दो बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन सा है। हम लोग जानते हैं कि तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है इसमें उत्पादन और विनिमय आता है। क्या आता है? उत्पादन और विनिमय। ठीक है, उत्पादन और विनिमय यानी उत्पादन के अंतर्गत क्या होगा? किसी चीज को बनाया जाएगा फैक्ट्री में, फॉर्म में, या फिर किसी सेवा का उत्पादन किया जाएगा, किसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, उत्पादन हो गया। और आता है दूसरा वर्ड जो है वो क्या है? विनिमय। तो विनिमय के अंतर्गत जो आता है व्यापार, संचार और परिवहन। अब देखिए दो वर्ड आपको याद रखना है, उत्पादन और विनिमय। ठीक है, विनिमय के अंतर्गत क्या कहा जाएगा? व्यापार, संचार और परिवहन, मतलब इसके अंतर्गत तीन चीज आता है। तो यहां आपको दिया गया है व्यापार दिया गया है, तो व्यापार जो है एक प्रकार का क्या है? तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन, उत्पादन और विनिमय तृतीय क्रियाकलाप है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, संचार और परिवहन आते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। ओपेक आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह जो है इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी देश कच्चे तेल का निर्यात करते हैं वो आपस में समन्वय स्थापित करें और कच्चे तेल का निर्यात जो होता है वो सही ढंग से कर पाए। ठीक है, तो ओपेक जो है इसका स्थापना हुआ था 1949 में। कब? 1949 में। और इसके सदस्य देशों की जो संख्या है टोटल लगभग 11 है, अभी बढ़ गया होगा। ठीक है, 11 है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यूएई, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, लीबिया, कुवैत, वेनेजुएला, उसके बाद कतर, नाइजीरिया, ये सब कंट्री जो है इसका एक संगठन है। ठीक है, ये सब कंट्री इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका स्थापना हुआ था 1949 में। और अगर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात की जाए तो इसका वियना में मुख्यालय है। ठीक है, वियना में हर एक संगठन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी संगठन होता है उसका मुख्यालय होता है, जहां उसका कार्य किए जाते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुख्यालय में, यानी मुख्यालय कहां है? वियना में। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेनेजुएला। ठीक है, तो वेनेजुएला जो है वो ओपेक का एक सदस्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। 2018 और 21 में यह एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय अन्वेषण। अब देखिए हाई क्वालिटी यानी हाई लेवल का जो रिसर्च किया जाएगा, अन्वेषण किया जाएगा, जैसे कि पेट्रोलियम की खोज की जाती है, तरह तरह के मशीन लगाए जाते हैं, उसके बाद कोयले की खदान की खोज की जाती है। अन्वेषण का मतलब क्या हो जाता है? रिसर्च करना, खोज करना। ठीक है, तो उच्च स्तरीय ने बड़े लेवल का जो खोज होता है तो वो जो कार्य होते हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि उच्च स्तरीय जो भी वर्क होते हैं, जो भी बैठने, सोचने या फिर थोड़ा बहुत टेक्निकल वाला वर्क जो होता है वो आता है पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? अभी विश्व में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े मतलब कॉलेजेस हैं। ठीक है, इंडिया में ही देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उसके बाद है यूनिवर्सिटीज हैं। तो यहाँ क्या होता है कि शिक्षण कार्य होता है। क्या होता है? शिक्षण कार्य यानी टीचिंग होता है। तो टीचिंग जो है तृतीय क्रियाकलाप अभी बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो है वो शिक्षण है, टीचिंग है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? अब देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, मतलब गलत है। ठीक है, तो मतलब सत्य नहीं है, गलत है, मतलब इसमें आपको खोज करके निकालना है गलत कौन है। बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। ऑप्शन आपका ए दिया गया है। उसके बाद देखिए दूसरा जो है, दूसरा ऑप्शन में कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों की भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है। बीपीओजी के पास केपीओजी की तुलना में
कम बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, ये बिल्कुल बात गलत है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। अब द्वितीयक सेक्टर में क्या आते हैं, आपको पता है कि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत वो सारे वर्क आते हैं, वो सारे क्रियाकलाप आते हैं जो कृषि से रिलेटेड होते हैं, यानी कृषि कार्य जो हो गया, उसके बाद मत्स्य पालन, उसके बाद मछली उत्पादन, मत्स्य पालन, किसी चीज का उत्पादन करना। ठीक है, ये है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। तो यहाँ है द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत वो सारे क्रियाकलाप आ जाएंगे जिसमें क्या किया जाता है, कच्चे माल से, यानी कच्चे माल से क्या किया जाता है, एक तरह से उपभोग की वस्तु बनाया जाता है, उपभोग की वस्तु तैयार की जाती है। तो निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस है आपका, जो नकारात्मक वाक्य है इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा मछली पकड़ना। ये एक प्रकार का आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं होगा। इस्पात परिगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना, ये सब क्या है आपका द्वितीय क्रियाकलाप है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, देखिए ये चारों महानगर है, ये चारों महानगर को जोड़ने का कार्य किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। जो आप एक तरह से मतलब अगला जो प्लान रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट का, वो क्या है कि ऐसा एनएच का निर्माण करेंगे जिससे ये चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच की दूरी घट जाएगी और लोगों को आने जाने में कम समय लगेगा, कम भाड़ा लगेगा। ठीक है, तो ये एक अगला मतलब सड़क परिवहन योजना के अंतर्गत ये सब आती है। तो ये चारों महानगर में सबसे अगर ज्यादा रोजगार अगर प्रोवाइड की जाती है तो किसके अंतर्गत, प्राथमिक से द्वितीयक या फिर या पर्यटन या फिर आपका सेवा, बिल्कुल सेवा दिया है, सेवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आपका क्या हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, ये चारों महानगर में सबसे ज्यादा अगर लोगों को सेवा प्रोवाइड की जाती है, यानी रोजगार प्रोवाइड की जाती है, यानी एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो किसके अंतर्गत, सेवा सेक्टर के अंतर्गत, यानी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत दी जाती है। सेवा सेक्टर के अंतर्गत आपका वकील हो गया, टीचर हो गया। ठीक है, ये सारे जो प्रोफेशनल वर्क होते हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। 2016 और 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत कौन से कार्य आएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्ययन, यानी विश्वविद्यालय में जो भी अध्ययन की जाती है, यूनिवर्सिटी में जो भी रीडिंग टीचिंग की जाती है, वो सारे चीज जो आ जाते हैं किसके अंतर्गत आ जाते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण कॉलर संबंधित है, स्वर्ण कॉलर संबंधित है। ठीक है, 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। देखिए बोर्ड मॉडल पेपर में वो सारे क्वेश्चन आते हैं जो हाईलाइटेड हो जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम की तरफ से, तो वो बोर्ड मॉडल पेपर में सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि स्वर्ण कॉलर संबंधित है। अब देखिए स्वर्ण कॉलर संबंधित है तो हो जाएगा आपका चतुर्थ क्रियाकलाप से, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप में जो भी श्रमिक होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्वर्ण कॉलर श्रमिक बोलेंगे। तो स्वर्ण कॉलर श्रमिक जो संबंधित होता है या फिर स्वर्ण कॉलर जो संबंधित होता है वो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित होता है। ठीक है, लाल कॉलर श्रमिक की अगर बात की जाए तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है। दो ही पूछा जाता है, स्वर्ण कॉलर श्रमिक और लाल कॉलर श्रमिक। लाल कॉलर श्रमिक अगर पूछा जाए तो प्राथमिक क्रियाकलाप से वो रिलेटेड है, और लाल कॉलर श्रमिक का जो कार्य होता है उनका यानी कार्य क्षेत्र जो होता है वो घर से बाहर होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में वो सारे मतलब कृषि कार्य होते हैं, और कृषि कार्य घर में तो बैठे नहीं होगा, बाहर होगा ना, खेत में होगा कृषि कार्य। तो लाल कॉलर श्रमिक का जो संबंध होता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से, और स्वर्ण कॉलर श्रमिक का जो संबंध होता है वो चतुर्थ क्रियाकलाप से। तो इस प्रकार आपका यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है 9th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल कॉलर श्रमिक, जस्ट मैंने अभी बोला कि लाल कॉलर श्रमिक किसी कार्यकलाप से संबंधित है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो भी श्रमिक आते हैं, जो भी लोग आते हैं, किसान हो गया, मजदूर हो गया, ये लोग क्या है, लाल कॉलर श्रमिक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन तृतीय सेवा नहीं है, तृतीयक सेवा नहीं है। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में यह भी क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था, तृतीयक सेवा नहीं है, परिवहन, संचार, बैंक या फिर नीति निर्धारण। अब देखिए यहां जो हो जाएगा नीति निर्धारण, तृतीयक सेवा के अंतर्गत आ जाएगा आपका परिवहन भी आ जाएगा, संचार भी आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि उत्पादन और विनिमय, जस्ट मैंने पहला ही क्वेश्चन में डिटेल में बता दिया कि उत्पादन और विनिमय आता है तृतीय क्रियाकलाप। उत्पादन के अंतर्गत आपका आता है कोई चीज को बनाना, कोई सेवा का उत्पन्न करना, कोई सेवा को उत्पन्न करना, ये हो गया आपका उत्पादन। ठीक है, जैसे कि फॉर्म में कोई चीज बना रही है, बिस्किट बना रही है, खाने का सामान बना रही है, पहनने का कपड़ा बना रही है, ठीक है, तो वो उत्पादन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका विनिमय, विनिमय के अंतर्गत आपका आ जाता है संचार,
ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्यापार, उसके बाद आ जाता है आपका एक तरह से परिवहन, ठीक है। संचार, व्यापार और परिवहन, तो यहाँ परिवहन तो आपका बिल्कुल दिया है, तृतीयक सेवा नहीं है, तो ये आपका परिवहन तृतीयक सेवा है। संचार, यहाँ संचार दिया है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका परिवहन। अब देखिए परिवहन जो आ जाएगा आपका एक तरह से बैंक भी इसी में आ जाएगा, यानी तीनों के तीनों जो है वो क्या है, तृतीयक सेवा के अंतर्गत आता है। बाकी नीति निर्धारण जो होता है ना, ये चतुर्थ क्रियाकलाप में होता है, या फिर ये बड़े लेवल का जो नीति निर्धारण होता है, यानी पॉलिसी का जो निर्माण किया जाता है, तो वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार का संचार, उसके बाद विनिमय। विनिमय का मतलब तो आप समझते हैं ना, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, आदान प्रदान। तो यह बैंक में तो आदान प्रदान ही होता है, बैंक का जो भी कार्य होगा वो तृतीय क्रियाकलाप होगा, क्योंकि बैंक में ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, पैसे का लेन देन किया जाता है, लेना देना यानी आदान प्रदान किया जाता है। तो यहाँ तृतीय सेवा के अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे। बाकी नीति निर्धारण जो है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, या फिर बड़े लेवल का जो नीति निर्धारण होता है वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11वें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आखेट, मछली पकड़ना, कृषि या फिर व्यापार। अब देखिए तृतीय क्रियाकलाप है, जस्ट मैंने भी बोला कि यहाँ आपको व्यापार दिया, कहीं आपको व्यापार दे देगा, कहीं आपको परिवहन दे देगा, कहीं आपको संचार दे देगा। ये तीनों वर्ड जो है ना घुमा फिरा करके तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड आएगा आपका, तो तीनों वर्ड में से तीनों के वर्ड जो है क्या किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ व्यापार क्या हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, आखेट, मछली पकड़ना, कृषि और व्यापार, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ गए। तो यहाँ आप इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारा चीज जो है, ये सारा जो क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो यही सब क्वेश्चन आएंगे, आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चैप्टर 7 जिसका नाम है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी सीबीएसई वाले भी ज्यादा समझते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चैप्टर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी जो नहीं पढ़े, फिर मैं बोल रहा हूँ थ्योरी को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ते तब तक आप बोर्ड एग्जाम में सही ढंग से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, थ्योरी को पढ़िए, अच्छा से नोट बनाइए, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको हर एक चीज की तैयारी कराई जाती है और हर एक चीज आपको पढ़ाया जाता है। देखिए सारा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी चैप्टर ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है वो सारा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कि आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, सेकंड बुक में हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, संगठन, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप जनसंख्या के बारे में जानेंगे। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, मानव विकास, ये सब सारा जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, नोट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जो भी होता है सारा चीज कर दीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।